हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम है ना। श्रीमद् भागवतम बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो आज थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर कुछ बात तो बतानी है, पर हर दिन थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आज पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, है ना। वो भी लेट नहीं होना चाहिए। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आशीष माता जी आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत पूर्णतया सांसारिक मामलों में लगे रहे। फिर भी वे सदैव भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते थे, जो सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्ति के कारण है। यद्यपि प्रियव्रत महाराज सभी भौतिक दुश्मनों से पूर्णतया मुक्त थे, फिर भी उन्होंने अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञाओं का सम्मान करने के लिए भौतिक जगत पर शासन किया। तात्पर्य शब्द मान वर्धनो महताम यानी श्रेष्ठ जनों को सम्मान दिखाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि महाराज प्रियव्रत पहले से ही मुक्त पुरुष थे और उन्हें भौतिक वस्तुओं से कोई आकर्षण नहीं था, फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए स्वयं को पूर्णतया सरकारी मामलों में लगा दिया। अर्जुन ने भी उसी प्रकार कार्य किया था। अर्जुन की राजनीतिक मामलों या कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु जब परम भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया तो उन्होंने उन कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। जो व्यक्ति सदैव भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से भौतिक जगत के सभी दुष्टों से ऊपर होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सभी योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझ में स्थित होकर मेरी पारलौकिक प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह योग में मुझसे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा है और सर्वोच्च है। भगवद गीता 6.47। इसीलिए महाराज प्रियव्रत एक मुक्त पुरुष थे और सर्वोच्च योगियों में से एक थे। फिर भी बाह्य रूप से वे ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मांड के सम्राट बन गए। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ जन के प्रति सम्मान दिखाना उनकी एक और असाधारण योग्यता थी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 6.17.28 में कहा गया है, एक भक्त जो वास्तव में उन्नत है वह किसी भी चीज से नहीं डरता, बशर्ते उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिले। यही उचित स्पष्टीकरण है कि प्रियव्रत ने सांसारिक मामलों में क्यों संलग्न हुए, यद्यपि वे एक मुक्त पुरुष थे। साथ ही केवल इसी सिद्धांत के कारण एक महाभागवत, जिसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता, भक्ति सेवा के दूसरे स्तर पर आकर संपूर्ण विश्व में भगवान की महिमा का प्रचार करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए ये कोई एक्सप्लेन करेगा? सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, अब ग्रीन हाईलाइटेड हो रहा है। पहले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई बताएगा क्या है? बहुत बार बताया हुआ है, बताएगा? हैं? मैं एक बार पढ़ दूं? ओके, जल्दी से अनम्यूट हैंड रेज कीजिएगा, बोलिए। हाँ, चैट में लिख दीजिए। साथ ही केवल इसी सिद्धांत के कारण, अब कौन सा सिद्धांत है उसको छोड़िए, पहले बहुत बार बताया हुआ, तो उसी में समझ में आ जाना है। एक महाभागवत जिसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता, भक्ति सेवा के दूसरे स्तर पे आकर संपूर्ण विश्व में भगवान की महिमा का प्रचार करता है। यस, कोई बता सकता है? कोई समझा सकता है? क्लास में बताया हुआ है। ओके, नहीं पक्का? आसान है, आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके, हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गुरु उत्तम अधिकारी होते हैं। हाँ, गुरु उत्तम अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च स्तर पे होते हैं।
वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के लोगों को समझाते हैं। देखिए, अच्छा और बुरा ये निम्न स्तर पे दिखाई देता है। अच्छा और बुरा निम्न स्तर पे दिखाई देता है। सर्वोच्च स्तर पे क्या दिखाई देता है कि सब कुछ भगवान की व्यवस्था है। लोग कैसे होते हैं? लोग होते हैं हिपोक्रेट, पाखंडी। होंगे मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी की बातें करेंगे, है ना। होगा उनमें छोटा छोटा सा पीड़ा हो जाएगा ना, तो उनको कष्ट हो जाएगा। और ये देखिए, मैं किसी को मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा। अरे आप लोग बात समझिए। कल भी किसी को मूर्ख बताया था। आज 4:45 PM वाली जो गुरु महाराज का जो लेक्चर चलता है, आप लोगों ने सुना हो, वो साफ साफ बोल रहे थे। जो कल रात को बात कर रहे थे वही बोल रहे थे कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान बताएंगे धर्म क्या है। भगवान के कहे अनुसार धर्म डिफाइन होता है। कोई ये बोले कि धर्म है या अधर्म, तो धर्म तो भगवान ही बताएंगे, है ना। तो भगवान जो किए वो धर्म है, और जो नहीं किए वो धर्म है। जो बताए करने वो धर्म है, और जो नहीं बताए करने वो धर्म है ना। तो कल भी आपने मेरे मुख से सुना होगा, मूर्ख है। मूर्ख है जो गुरु महाराज के इस प्रकार के शब्दों को नहीं स्वीकारता। फिर से मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं, मूर्ख है। अब देखिए, लोगों को यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। लोग अब क्या देखने लग जाएगा कि देखो किसी व्यक्ति को मूर्ख बताएंगे, है ना। और अगर थोड़ा भौतिक स्तर होता और ज्यादा, तो फिर व्यक्ति को टारगेट करने लग जाते हैं, है ना। परंतु हमारा किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है। हमारा किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप सब कोई आत्मा है, आप नहीं स्वीकार रहे, इसमें आपका दुर्भाग्य है। आपको ये नाम दे दिया गया है, ये शरीर दे दिया गया है, तो अहंकार कर रहे हैं इस नाम पे, शरीर पे, शरीर के संबंधों पे। ये तो दुर्भाग्य है। असलियत तो यही है, सबको ही जानता है कि एक दिन ये नाम छिना जाएगा और एक दिन ये शरीर छिना जाएगा। तो हम द्वेष किसी नाम से और किसी शरीर से कर भी कैसे सकते हैं? जो इस चेतना में नहीं होगा वो किसी से द्वेष करेगा, वो किसी को निम्न जानेगा, वो किसी को बुरा जानेगा। देखिए, आप लोगों को कल दिखाया भी था, ये तो वैष्णव सिद्धांत होता है। क्या कि गुरु के प्रति कोई अपराध कर रहा है तो हम उसको नहीं स्वीकारेंगे, कोई कृष्णा के प्रति अपराध कर रहा है तो हम नहीं स्वीकारेंगे, हम नहीं स्वीकारेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई हमारे प्रति अपराध करेगा, हम चुप रहेंगे। हमारे प्रति कोई अपराध करे, हम चुप रहेंगे, हम टॉलरेट करेंगे। ये तो वैष्णव सिद्धांत होता है जी। ये गोस्वामियों ने बताया हुआ है। तो अगर कोई गुरु के प्रति अपराध कर रहा है तो हम चुप रहे, तो भक्ति खत्म हो जाएगी। हम बताएंगे कि आपको भगवान के बारे में क्या बताएंगे, हमारी भक्ति का ही नाश हो जाएगा। हैं? हर चीज को टॉलरेट नहीं किया जाता है। सहिष्णु होने भगवान ने सिखाया है, पर हर चीज में सहिष्णु नहीं हुआ जाता। अगर कोई आपके सामने किसी स्त्री को कुछ बुरा कर रहा हो तो आप सहिष्णु रहिएगा, हैं? किसी का शोषण हो रहा है, आप सहिष्णु रहिएगा, तब तो आप मृत हैं। यू आर एज गुड एज डेड। गुरु का अपमान करके, कृष्णा का अपमान करे दूसरे लोग अपना दुर्भाग्य बुलाते हैं। गुरु का बुरा क्या कर लीजिएगा जी? गुरु का क्या बुरा कर लीजिएगा? परंतु कोई शास्त्रों की अवहेलना करे, कृष्णा की बातों को ना स्वीकारे, शुद्ध भक्तों की बातों को नहीं स्वीकारे। मैं 5 PM पे एक बात बता रहा था, समझिए इस बात को। अगर सपोज कीजिए आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, आपको पता है कृष्णा ने क्या बोला, और आप क्या बोलते हैं? आप कृष्णा के विपरीत कोई भी बात बोलते हैं,
आप चैतन्य महाप्रभु के विपरीत कोई भी बात बोलते हैं, जो सिद्धांत वो बताए उसके विपरीत बोलते हैं, तो सीधा सीधा इसका अर्थ यह है आप अपने आप को कृष्णा से ऊंचा समझते हैं, आप अपने आप को चैतन्य महाप्रभु से ऊंचा समझता हो। ठीक इसी प्रकार से अगर गुरु या किसी शुद्ध भक्त ने कोई भी एक सिद्धांत बताया, आपको पता है, आपको पूर्ण रूप से पता है कि ये गुरु ने या शुद्ध भक्त ने समझाया है, और आप वो सिद्धांतों के ऊपर बोलते हैं, तो आप उनको अपने आप को उनसे ऊंचा जानते हैं। आप किसी शुद्ध भक्त की बातें काट नहीं सकते। आपने आज तक देखा है मैं किसी की बात काटा हूं जो शास्त्र सम्मत ना हो? कभी भी किसी की बात काटे हैं? अरे शुद्ध भक्त तो छोड़िए, हम तो आपकी बात भी नहीं काटते। मतलब जो जो आए हैं, पहली बार आए भी हैं, उनकी बात भी नहीं काटते। नहीं, ये गलत है, शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला गया, आचार्यों ने ऐसा नहीं बोला, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। तो प्राथमिकता किसकी है? अगर हम बोल रहे हैं कि कृष्णा ने ऐसा नहीं बोला है, हम क्या मेरा मान कर रहे हैं कि कृष्णा का मान कर रहे हैं? अगर बोल रहे हैं शास्त्रों में नहीं बोला गया, तो मेरा मान है कि शास्त्र का मान है? अगर हम बोल रहे हैं आचार्यों ने ऐसा नहीं बोला है, तो मेरा मान है कि आचार्यों का मान है? अब अगर कोई इनका मान नहीं करेगा तो मूर्ख ही होगा जो मान नहीं करेगा, क्योंकि इनके बिना भक्ति कर पाना तो असंभव है। इनके बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो आप समझिए हम ड्यूटी बाउंड है, हम ड्यूटी बाउंड है ड्यूटी बाउंड को क्या, हम कर्तव्य से बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि जो कृष्णा के विपरीत बोलेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी बातों को काटेंगे ही काटेंगे। गलत बोलते हो, जो शुद्ध भक्त के विपरीत बोलेगा हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुन सकते। यही प्रेम भी है, यही नीति भी है, यही कृपा भी है, यही सही मार्ग भी है। प्रेम भी यही है, नीति भी यही है, यही से कृपा भी आएगी, और यही एकमात्र सही मार्ग भी है, नहीं तो कोई मार्ग सही नहीं है। अगर आप गलत सही सब बराबर, तो फिर गलती बोलेंगे, सही क्यों बोलेंगे? तो होता कैसा है, हम सभी, कोई भी हो, आप कोई भी परिस्थिति में रहेंगे तो आप सेफ हैं, एज लॉन्ग एज आप गुरु के इंस्ट्रक्शन का हर पल पालन कर रहे हैं। हर पल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं जिसका आप पालन न कर रहे हो, कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं। एक इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है जिसका पालन नहीं कर रहा। आपको जहां रहना है वहां रहिए, जो करना है वो कीजिए, क्योंकि देखिए क्या होगा, जब गुरु की बातों का पालन करेंगे तो अनर्थ से वैसे ही कट जाएंगे, है ना, अनर्थ को स्वीकारेंगे नहीं। कृष्णा की हर बात को स्वीकारना पड़ेगा, प्रेम को स्वीकारेंगे, गंदगियों से मुक्त हो जाएंगे, कष्ट मुक्त जीवन जिएंगे। और न सिर्फ यहां पे कष्ट मुक्त, शरीर त्यागने के बाद भी कष्ट मुक्त। हाँ हाँ, असुविधा होगी, भौतिक जगत में असुविधा तो होगी, असुविधाएं तो बनी रहेंगी। अब ये देखिए, ये जगत है दुखालय, अब दुख नहीं होकर के असुविधा हो रहा है, कितना अच्छा बात है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट परफेक्ट, हाँ, और मैं तब एग्जांपल दे रहा हूं जब मैंने इसका उपचार किया है, ठीक है, कोई बात, बस एक एग्जांपल है।
देखिए कैसा होता है, जैसे सभी को शरीर में पीड़ा होता है, गुरु को भी होता है। अब देखिए हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु क्योंकि हमको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कि हम प्रचार करें, तो होता कैसा है, जैसे अभी मुंह में बड़ा सा छाला हो गया है ना, अब मुंह खोलते ही है तो दर्द करता है, परंतु जब भगवान का प्रचार करते हैं तो याद भी नहीं रहता। अब देखिए दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग बातें। असुविधा है, बिल्कुल है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो जब असुविधा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो असुविधा किस बात की? और असुविधा और बड़ा लक्ष्य पता है, तो असुविधा किस बात की? अरे होने दो, जितनी असुविधा होनी है आने दो, तो असुविधाएं आती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमको क्या मतलब है? जिसको आना आए, जिसको जाना है जाए, जो होना है होए। है अगर हम कृष्णा की बातों को दृढ़ता से पालन करते हैं तो सारी असुविधा आएगी और चली जाएगी। परंतु अगर हम भौतिक जगत पे आश्रित हो गए, यहाँ के संबंधों पे आश्रित हो गए, यहाँ के संबंधियों पे आश्रित हो गए, यहाँ की व्यवस्थाओं पे आश्रित हो गए, हम अपनी बुद्धि पे आश्रित हो गए, हम अपनी स्वतंत्रता पे आश्रित हो गए, हम अपने विचारों पे आश्रित हो गए, हम अपने अनुभवों पे आश्रित हो गए, पतन तो होगा ही होगा। ये श्योर शॉर्ट मार्ग है, निश्चित मार्ग है असफलता का। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी भगवान की बातें सुनता है, पालन करता है, तो कष्ट से तत्काल प्रभाव से जल्दी अति शीघ्र निकल जाता है। परंतु आपने स्वयं भी देखा होगा, जो निकल भी जाते हैं, क्या वो दृढ़ता से खड़े रहते हैं क्या? जिनको उपचार में मिल गया भगवान की बातों से, वो खड़े रहते हैं? सब खड़े रहते हैं? बताइए कैसे पापी है? और मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है? कैसे पापी हम हैं? सारा उपाय मिलेगा कृष्णा की बातों से, फिर भी कृष्णा की बातों के साथ खड़े नहीं रहते हैं। और जब कृष्णा की बातों के साथ खड़े नहीं रहते, फिर बोलते गुरु बड़े स्ट्रिक्ट है। तो सॉफ्ट होकर के कौन सा मान जा रहे हैं आप? अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो कौन सा मान जाएंगे? मैं भी किन्हीं से यही बात कर रहा था। आप देखो कितने लोग भगवान की बातें सुनना चाहते हैं, और मैं अभी कुछ और बता रहा था, है ना? ओके चलिए नाम लेकर के बोलते हैं। 4 लोग अभी, 4 नहीं, अभी बहुत सारे हो जाएंगे, पर यहाँ पे इस मीटिंग में जो है मीटिंग में भी बहुत लोग हैं, ठीक है, परंतु चलिए, हाँ प्रत्यक्ष रूप से, हाँ अब ये ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आप 3 लोगों को जानते हैं यहाँ पे, है ना, जिनको पता है प्रत्यक्ष रूप से, ये सही था ऋचा माता जी, अश्लेषा माता जी, आशी बिटिया। अब देखिए कितना हार्श ट्रुथ पता चल रहा है, बाकी लोग भी समझिए, कुछ एक बहुत ही कड़वा सत्य पता चल रहा है, परंतु मालूम है क्या, पूरा विश्व कान आंख नाक सब बंद करके बैठा हुआ है। हमको नहीं जानना, हमको नहीं जानना, हमको नहीं सुनना। सत्य सुनना ही नहीं चाहता है लोग। मतलब ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। बचपन में स्कूल में ना संस्कार दिया जाता है। आजकल माँ बाप तो वीडियो गेम खिलाता है, चिप्स खिलाता है, माँ बाप संस्कार कम देता है? बचपन में सिविक्स का बुक चलता है एज इफ कोई बुक पढ़ने से संस्कार मिल जाएगा है। हाँ आजकल संस्कार वैसे आता है। भगवत गीता में बताया गया है, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा वैसा अनुसरण करने वाला करता है, वैसा वैसा फॉलोवर करता है। अब हम सोच रहे हैं एक बुक पढ़ेंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। कल्पना बहुत अच्छा। आप सोचिए,
हम लोगों को सिखाया जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, जानते हैं, लोग बात भी करते हैं कि हमको सच सुनना है, पर किसको सच सुनना है? आर देयर एनी टेकर्स? आर देयर एनी टेकर्स? कोई सत्य लेने वाला है क्या? हमको भी बताइए, कौन सत्य सुनना चाहता है? कौन है? हमको तो नहीं मिलता सत्य सुनने वाला, हमको तो झूठ सुनने वाला मिलता है। सब झूठ सुनना चाहता है, सब कल्पना में रहना चाहता है, काल्पनिक ज्ञान सुनना चाहता है, सत्य नहीं सुनना चाहता है। गुरुजी स्वतंत्रता चली जाएगी इसलिए लोग इग्नोर करते हैं। हाँ, स्वतंत्रता नहीं, माया देवी चली जाएगी। सही है, आप सही बात बोल रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रही है, पर स्वतंत्रता किस चीज का? माया का संग करने का। कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो क्या क्या छूट जाएगा? लोग डरते हैं कृष्णा की मानेंगे तो सब सब छूट जाएगा। क्या छूटेगा? अनर्थ छूटेगा। अब आप बोलिए कि अनर्थ हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुंह से बोलिए। हमको तो पापी तापी भी मिलता है, वो भी नहीं बोलता है कि हम अनर्थ में रहना चाहते हैं। एक पापी भी मिल जाता है, वो भी बोलता है नहीं नहीं, हम अनर्थ में तो नहीं रहना चाहते हैं। तो कृष्णा की बात सुनेंगे तो क्या छूटेगा? अनर्थ छूटेगा। अब कौन है जो नहीं छोड़ना चाहता है? कोई एक व्यक्ति बोले, हम तो नहीं जानते। एक चोर भी अपने आप को धर्मात्मा समझता है, ये देखो हम ही सही काम कर रहे हैं। एक जो पापी भी है ना, वो सोचता है मेरा पाप करना सही है, उसलिए हम पाप कर रहे हैं। तो शुद्ध सुनना कौन चाहता है? और शुद्ध का पालन कौन करना चाहता है? सब तो इग्नोरेंट ही रहना चाहता है, इग्नोरेंट फूल्स, सब वैसे ही रहना चाहता है। इसीलिए कोई भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहता, कोई पालन ही नहीं करता है। तो स्वतंत्रता बोलिए तो हम सभी को स्वतंत्रता दे दें, बोले जितना स्वतंत्रता चाहिए उतना ले लीजिए, परंतु आप कृष्णा की बातों का पालन करेंगे। अरे अब हम स्वतंत्रता का क्या करें? आप गुरु की भी बातों का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो अपना मनगढ़ंत विचारधारा बनाएंगे, अपना काल्पनिक ज्ञान बना लेंगे, अपना अपना अर्थ जोड़ लेंगे। कृष्णा ने वैसा बोला ही नहीं, हम अपना जोड़ जाड़ कर लिए। इसीलिए गुरु की बात का ही पालन कीजिए, क्योंकि कृष्णा के बारे में आपको गुरु बताते हैं। बस इतना कर लीजिए, गुरु की हर बात का पालन कीजिए, कृष्णा की हर बात का पालन कीजिए, जाइए जितना स्वतंत्रता चाहिए जाइए। अब इसके बाद कोई स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। और एक्चुअली में हम लोगों के सारे कष्ट का कारण यही है, हम लोगों के सारे कष्टों का कारण यही है कि हम ये स्वतंत्रता चाहते हैं, हम ये स्वयं का कुछ करना चाहते हैं, हम स्वयं की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हम स्वयं के अनुसार चलना चाहते हैं। अब इसके बाद बस और बस कष्ट मिलेगा, इसके बाद कभी खुशी नहीं मिलेगी। हमको क्या लगता है ना, हमको लगता है कि हमारे को एक लड़का मिल जाए जिससे शादी हो जाए तो सब खुश हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अरे एक बात बताइए, आप तो ऐसा कल्पना कर रहे हैं, आप देखिए पूरे विश्व में कौन है जो किससे शादी कर लिया है तो खुश रह लिया 10 साल बाद? कौन है? हमको लगता है घर बन जाएगा तो खुश हो जाएंगे। अरे हमको बताइए कौन है, आप बताइए, आपका जीवन देखा है, कौन है जो एक घर बन जाता है तो बस उसमें संतुष्ट हो गया, अब आगे और कुछ नहीं चाहिए? कौन है? हमको लगता है कि हमारा बेटे का शादी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अरे कौन है जो बेटे का शादी हो गया उसके बाद पोता नहीं देखना चाहता है या पोती नहीं देखेगा? कौन है?
हमको लगता है हम थोड़ा धन कमा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कौन है जी, कौन है? आप बताओ तो कौन है? आपने तो इतना दुनिया देखा हुआ है ना, हमारा एक्सपीरियंस तो छोड़ दीजिए। हम तो बायस्ड है, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, हम झुके हुए हैं। हम तो कृष्णा के प्रति झुके हुए हैं, हम तो राधा रानी महारानी के प्रति झुके हुए हैं, हम तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के झुके हुए हैं, हम तो झुके हुए हैं, हम तो मान लिए हैं। परंतु पूरे विश्व में कौन है जो धन कमा करके, बल कमा करके, संपत्ति कमा करके, व्यवस्थाएं कमा करके खुश हो गया है? कौन है? अब आप सोचिए, अगर हम यही सब कमा करके खुश होना चाह रहे हैं तो खुश रहेंगे क्या? लोग, मालूम है, लोगों में अलग अलग प्रकार का नशा है। ऐसा ऐसा नशा है कि आप सोच नहीं सकते। किसी को ज्ञान पाने का, किसी को धन पाने का, किसी को बल, किसी को यश पाने का ऐसा नशा है, किसी तरीके से मिल जाए। अभी देखिए, ज्ञान पाने का कैसा नशा होता है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी भगवान के बारे में मत बताइए, क्या अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा भक्ति कम कर देते हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हम कृष्णा के बारे में कम जानेंगे, है ना? बहुत सुना है ना। एक बात बताइए, वही सब पढ़ाई करने वाले जब तथाकथित, होता ही नहीं है पर तथाकथित रूप से धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो फिर क्या होता है? उस समय पढ़ाई नहीं होती रहती है। क्या हुआ है? क्या हो गया? धर्म परिवर्तन। अब जब उनको पता ही नहीं होगा वो कहां पे हैं, दूसरा आया बोला कि चलो मेरे साथ चलो, तो चल दिया। आपने तो बताया नहीं, आपने तो प्रेम का मार्ग बताया नहीं, उसने दर्द का मार्ग खुद ही स्वीकार कर लिया, खुद स्वीकार कर लिया। मत बताओ, जाओ मत बताओ प्रेम का मार्ग। और देखिए, बुरा मत मानिए, आप जिस जिस को प्रेम का मार्ग नहीं बताएंगे, सब कोई दर्द का मार्ग स्वीकारेगा। हम बिल्कुल स्वीकारते हैं, मेरी बात स्वीकारने वाले बहुत कम लोग हैं और हमेशा ही कम रहेंगे। अब मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यहां पे अगर 1 करोड़ लोग भी रहे तब भी मेरे हिसाब से बहुत कम रहेंगे, वो बहुत कम है। अगर मैं कृष्णा की बात बोलता हूं, अगर मैं गुरु महाराज की बात बोलता हूं, पूरा विश्व को मेरी बात सुननी चाहिए। किसको नहीं सुनना चाहिए? कोई एक व्यक्ति बोले कि हमको कष्ट झेलना है, बोले, उसके बाद मेरी बात मत सुनना, उसके बाद मत सुनना। हम नहीं बोलेंगे, सुनो आप पहले बोलो हमको कष्ट झेलना है। कोई बोले कि हमने देखा नहीं अगले जन्म में क्या हो, अगले जन्म की छोड़िए ना जी, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं। अगर आप कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके साथ? बुरे गुण में रहेंगे, हाँ या ना? हमने तो यहां पे देखा हुआ है, जो भी कृष्णा की बातों का पालन करता है सबको ये बुरे गुण से निकल जाता है, तो सबको ही बुरे गुण में रहेगा। अब कृष्णा की जो जो बात का पालन नहीं करेगा सब बुरे गुण में रहेगा, तो कष्ट नहीं झेल रहा है, बुरे विचारों में रहेंगे, हाँ या ना? अभी आप 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अब देखिए इंटरनेट, देखिए कुछ भी इंटरनेट पे कुछ भी लगाइए, आप न्यूज़पेपर देखिए, आप टीवी देखिए, आप रोड पे चलते हुए लोगों को देखिए, सब में अभद्रता है। गलत तरीके से बात करेंगे, गलत तरीके से कपड़े पहनेंगे, गलत व्यवहार रखेंगे, गलत विचार रखेंगे।
अब जो कृष्णा की बातों में लीन रहते हैं वो क्या ये अभद्रता में रहते हैं? क्या गंदे विचारों में रहते हैं? गंदे कार्य करते हैं? गलत दुर्भावना रखते हैं किसी के प्रति? तो सब कोई कष्ट सह रहा है। जो कृष्णा की नहीं मान रहे सब कष्ट सह रहा है। लोगों को लगता है हमारे पास कृष्णा के लिए टाइम नहीं है। प्लीज बुरा मत मानिए, हम एकदम क्लियरली बोल रहे हैं। हमारे को तो झूठ झूठ नहीं बोलना। आप बोलिए कि हमको अभद्रता अच्छी लगती है, बोलिए। हमको गंदगी अच्छी लगती है, बोलिए, हम सुनेंगे। बोलिए, गंदगी अच्छी लगती है हमको, मलिनता अच्छी लगती है, बोलिए। अब जो कृष्णा की नहीं मानेगा तो वही मिलेगा। तो शास्त्र क्या बोल रहा है? शास्त्र बोल रहा है आप कृष्णा की मानिए, आप कृष्णा की मानिए, अब आपका कभी कोई बुरा नहीं होगा। राजा प्रियव्रत ने कृष्णा की कही गई बातों का पालन किया, राजा भी बन गए, कोई दूषण नहीं लगा, कोई गंदगी नहीं लगी, कोई आसक्ति नहीं हुआ। राजा के पास तो सारी व्यवस्थाएं रहता है, सारा धन दौलत रहता है, कोई आसक्त नहीं हुए। आप लोगों को पता ही होगा। आजकल तो लोग बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है इसलिए तुम भक्ति कर रहा होगा, है ना? आजकल का लोग ये कई विचारधारा होता है। अब स्थिति ठीक उल्टी है? हमारे पास धन का बहुत व्यवस्था था भी, और असलियत यही है, आज भी चाहिए तो धन का व्यवस्था। हम देखिए, हम अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहते। प्रचार कार्य कम करना पड़ जाएगा, शास्त्र कम पढ़ना पड़ेगा, पालन कर लेंगे, पढ़ना कम पड़ेगा, पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा। अगर वही सब काम कर लें तो धन का आज भी व्यवस्था है, आज भी बहुत धन कमाएंगे, पर हमको करना नहीं, हमको वो जीवन जीना नहीं है। आपको पता होगा गोस्वामी, छठ गोस्वामी सभी बहुत धनी परिवार से थे। कोई गरीब परिवार से नहीं था। तो धन के अभाव में लोग भक्ति कर रहा है, यह बात गलत है। प्रेम के अभाव में भक्ति कर रहा है, यह बात सही है? इस जगत में प्रेम का अभाव है। तो भक्त देखता है प्रेम तो कृष्णा से है, प्रेम तो राधा रानी महारानी से। तो प्रेम का अभाव मिला हमको। हम पूरा जगत देख लिया, हमको कहीं प्रेम नहीं मिला। पता चला प्रेम तो कृष्णा और राधा रानी महारानी से। प्रेम के अभाव में भक्ति करना, यह बात सही है। परंतु ठीक है, हम स्वीकार रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी से बात की कि हम लोगों को व्यवस्था बनाना चाहिए, अपना व्यवस्था बनाना चाहिए कि किस प्रकार हम सस्टेनेबल तरीके से, आर्थिक रूप से सशक्त तरीके से जो भी आश्रित हों भक्त, उनकी रक्षा कर सके। कुछ कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए, स्वीकारते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। अब देखिए क्या हो। अब मेरा प्राइमरी काम तो वो है नहीं, प्राथमिक कार्य तो वो है नहीं। हाँ, बिल्कुल दर्द रहता है, परंतु प्राथमिक कार्य वो नहीं होगा। प्राथमिक कार्य यही होगा कि भगवान के नाम का प्रचार हो, भगवान के शब्दों का प्रचार हो, भगवान की बातों का प्रचार हो। प्राथमिक कार्य यही है। ऐसा हमको नहीं करना है। लोग लोग देख करके क्या बोलता है कि अब तो आप क्या चाहते हो, हम छोड़ छाड़ के भक्ति करें? हाँ, हाँ।
क्या, पहले ये जिज्ञासा ले लेते हैं। हाँ। और गुरुजी, मैंने किन्हीं के मुंह से सुना था कि उनके पास ज्यादा धन है इसलिए भक्ति हो रही है क्योंकि कोई टेंशन नहीं है ना। गलत बात है। जिनको कमाने की टेंशन है वो कहां से भक्ति करेंगे? और अभी उनको भक्ति के बारे में पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, है? उनको पता ही नहीं होगा दान तप और यज्ञ क्या होता है। उनको पता ही नहीं होगा गोस्वामी कैसा जीवन जिए। उनको पता ही नहीं होगा। और क्या भक्ति करेंगे? क्या भक्ति करेंगे? हैं? उनको पता ही नहीं होगा ब्राह्मण कैसा होता है। उनको पता ही नहीं होगा। उनको पता ही नहीं होगा अत्याहार क्या होता है। अत्याहार का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा खाना। अत्याहार बस खाने के लिए नहीं है, धन संचय के लिए भी है। ब्राह्मण का दायित्व होता है, स्पेशली वैष्णव का दायित्व होता है, ये वो धन बटोर करके जेब में न रखे। धन कृष्णा की शक्ति है, कृष्णा के लिए उपयोग करें। और बताया जाता है, बहुत फेमस है, अगर सच में कोई ब्राह्मण होगा ना, उसको आप करोड़ों रुपए दे दीजिए। और जब करोड़ों रुपए दे दीजिएगा तो फिर दूसरे दिन आइएगा तो पूछेगा कि अब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। बोलेगा कुछ नहीं है। ब्राह्मण का दायित्व है, तो उसके पास जितना धन है, अब जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ब्राह्मण का दायित्व है। अब देखिए, वो तो फिर भी देखना पड़ेगा ना। अब सोसाइटी समझिए, अगर सच में लोग ऐसे हो गए कि ब्राह्मण के मांगने पे या भगवान ब्राह्मण की अगर आवश्यकता हो तो सब प्रदान कर देगा। होना चाहिए, समाज को वैसे ही होना चाहिए, बाकी तीनों वर्गों को वैसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ब्राह्मण कोई धन ना रखे, परंतु ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण को भी रक्षा के लिए तो चाहिए ही। अरे आज तो दान मिल गया है, कल का क्या होगा? ब्राह्मण को यह सोचना नहीं चाहिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर ब्राह्मण ये सोचने लग गया तो गलत बात। परंतु आज कली काल चल रहा है ना, वही हो रहा है। तो ब्राह्मण का यही है, आप कितना ही धन दे दीजिए, कितना धन दे दीजिएगा आप, कितना धन है आपके पास है, तो ब्राह्मण के पास धन नहीं रुकेगा, रहेगा नहीं। आपने एक हाथ में दिया, दूसरे हाथ से उसने कहीं और लगा दिया, कृष्णा की सेवा में लगा दिया। आप और दीजिए और लगा देंगे, और दीजिए और लगा देंगे। आप जितना दे सकते हैं हम उतना लगा देंगे। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, है ना। तो ये अत्याहार है, आप जो बता रहे हैं वो अत्याहार है। अपना धन संचय करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं मेरा धन है। फाइनल एग्जामिनेशन में पता चलेगा किसका धन है। तो धन संचय करके मत बैठिए। ठीक है, आप इस बात को स्वीकारिए कि देखिए हमको इनसिक्योरिटी है, हमारी बुराई है, इसमें कोई अच्छा बात नहीं है। कोई अगर बोले कि हमको इस प्रकार का घर मिल गया, इस प्रकार का धन मिल गया, इस प्रकार का बैंक बैलेंस मिल गया, तब जाकर के भक्ति हो रही है, तो गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात। हाँ, ये स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि सब में अपनी अपनी विकृतियां होती है, विकार है, तो आप स्वीकारिए कि ये विकार है। आप ये मत बोलिए कि धन के बिना भक्ति कैसे होगी। हैं? हमारे गुरु महाराज के पास धन था क्या जब गए थे अमेरिका? धन था, भक्ति नहीं कर रहे थे। तो कैसा है, लोगों का खुद का अपना विचारधारा है, काल्पनिक है, काल्पनिक भक्ति करेंगे, ठीक है। हमारी व्यवस्था बनेगी तो भक्ति करेंगे, है ना। देखिए, बुरा मत मानिए, अगर कोई सच में ऐसा आसक्त हो जाता ना, मैं बोलता हूं ऐसा आसक्ति मत कीजिए, मैं बोलता हूं सच में ऐसा आसक्ति मत कीजिए।
सच में ऐसा आसक्त हो जाता ना, फिर उसके पास कोई व्यवस्था बचता ही नहीं है। फिर मालूम है, फिर एक बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ही करेगा ना, फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा, बस एक चीज बचेगा, या तो इस जन्म में या अगले किसी जन्म में ये सब कुछ छिनाएगा। ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ छिनाएगा। और जब छिनाएगा तब आप भक्ति कीजिएगा, तब तब वो होगी भक्ति। तब तक तो शुद्ध भक्ति हो ही नहीं रही। सब कुछ रहेगा, सब कुछ छिना जाएगा। ठीक है, सब कुछ देखेंगे, सब छिना जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज से आसक्ति करते हैं और वो रुकावट बनता है, तो कृष्ण आपसे छीन लेते हैं। करो आसक्ति, क्या क्या से आसक्ति करोगे? सीधी सी बात है, आपके और कृष्णा के प्रेम में जो जो दीवार बनेगी सब टूटेगी, सब टूटेगी। क्यों दीवार बना रहे हो? भगवान ने थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा व्यवस्था दे दिया, उसी पे अहंकार करके उसी का दीवार बना रहे हो। उसी के कारण भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हो। और वो व्यवस्था है तभी भक्ति करोगे, भगवान छीन लेंगे। फिर बताओ करोगे नहीं करोगे? नहीं करते हो तो मत करो, जाओ। नहीं करते ना, मत करो। नहीं मानते ना सत्य, मत मानो। भगवान आप पे आश्रित नहीं है, आप भगवान पे आश्रित हो। संघर्ष करना पड़ेगा फिर। तो लोग इस प्रकार से अपनी व्यवस्था अच्छा बना करके फिर भक्ति करना चाहते हैं, कभी कभी संभव नहीं होगा। देखिए, हमको स्वीकारना ये है, हाँ सही बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस पहले चलता था। होता क्या था कि गुरु महाराज का पहले बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, फिर और कुछ करने का कोशिश किया। ठीक है, बहुत फेमस व्यक्ति हुआ करते थे पहले भी, तो लोग उनके पास पहुंचते थे। फिर और कुछ करने का कोशिश किया, फिर क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बड़ा कृपा किया कृष्णा ने, सब छीन लिया। नहीं तो आसक्त हो जाते हैं। तो ये तो देखिए क्या है, ये तो गुरु महाराज एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उनको ऐसा सेट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो देखिए अपने आप को हम्बल और मीक स्वीकार रहे हैं, है ना। नहीं तो ऐसा बात नहीं है कि उनको ऐसा छिनाता तभी जाकर के भक्ति करते। वो हर अवस्था में कृष्णा के ही प्रति तो शरणागत थे, गुरु महाराज के प्रति तो शरणागत थे। तो कब नहीं थे? हर पल थे। वो क्या होता है, वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है। हाँ, 108 108 101 नहीं, 108। हाँ, अब वो बिजनेस के लिए नहीं बोल रहे थे, वो एक्चुअली में ऐसा बता रहे थे कि कौन सा बिजनेस होगा जो 10 साल में 108 मंदिर बना देगा। कौन सा बिजनेस होगा बताओ, है? कौन सा बिजनेस होगा? तो ये बता रहे थे। और एक्चुअली में बिजनेस की तरह नहीं बनाया, वो ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस की तरह नहीं बनाया। और बोल रहे हैं कि कौन होगा, कौन ऐसा धन कमा लेगा, है? हमको तो भगवान ने इतना धन दिया। और मंदिर से कोई कमाई घर थोड़ी ना ले जाते थे। और ठीक है, वो बता रहे हैं कि देखो इतना बड़ा हमने खड़ा कर दिया, है ना। तो ये है कि वो हमेशा से ही समर्पित थे, हमेशा से समर्पित थे। कभी ऐसा नहीं था समर्पित नहीं थे। जब से गुरु महाराज की बातें सुने, अपने गुरु महाराज की बातें सुने, हमेशा समर्पित थे। शिष्य को यही होना चाहिए। एक बार गुरु की बात सुन लिया, अब हमारा जीवन उनके लिए। अब गुरु जो करना चाहे करे, गुरु जो करना चाहे करे, है ना। तो उनको कभी आसक्ति थी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो एग्जाम्पल बता रहे थे, अपना एग्जाम्पल सेट करके अपने आप को इस तरीके से उस तरीके से दिखा करके, कि अंजना माता जी जिज्ञासा लेता हूं मैं बाद में, ठीक है। ओके, तो
जो एक उन्नत भक्त होता है उसको किसी चीज से कोई डर नहीं लगता, कोई भी व्यवस्था से कोई डर नहीं लगता। वो हर व्यवस्था में, हर स्थिति में बस भगवान का चिंतन करेगा, भगवान के लिए कार्य करेगा, लक्ष्य भगवान को रखेगा और कभी भी भटकेगा नहीं। जब लक्ष्य भगवान होंगे तो भटकाव नहीं होता, परंतु लक्ष्य जब भौतिक वातावरण, भौतिक व्यवहार, भौतिक संबंध होते हैं तो हर प्रकार का दूषण, हर प्रकार का भटकाव रहता ही है। ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है, आई डोंट थिंक और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार फिर से जो भी हाईलाइटेड है पढ़ लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत पूर्णतया सांसारिक मामले में लगे रहे। फिर भी वे सदैव भगवान के शरण कमलों का स्मरण करते थे, जो सभी भौतिक आसक्तियों की मुक्ति का कारण है। जब हम कृष्णा के चरणों का ध्यान करते रहेंगे, कृष्णा के शब्दों का ध्यान करते रहेंगे, तो हमको इस भौतिक जगत में कुछ भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। अगर हम लक्ष्य कृष्णा को रखते हैं तो कोई भी आसक्ति हम पे प्रभाव नहीं करेगी, हम मलिनता में स्थित हो ही नहीं सकते। ओके, परंतु जब परम भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया तो उन्होंने उन कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरीके से पालन किया। तो भक्त हमेशा भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है। भक्त जो होता है वो दास होता है, भगवान जो होते हैं स्वामी होते हैं। गुरु से भी हमारा उसी प्रकार का संबंध होता है। जो शिष्य होता है वो दास होता है, जो गुरु होता है वो स्वामी होता है। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, फिर कष्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति सदैव भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से भौतिक जगत के सभी दूषणों के ऊपर होता है। तो हमको भगवान के चरणों का स्मरण करना है। पहले भी हम लोगों ने देखा था, सभी योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा से मुझ में स्थित होकर मेरी पारलौकिक प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह योग से मुझे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सर्वोच्च है। तो कृष्णा साफ साफ क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरा प्रिय भक्त सबसे ऊंचा है। क्यों? अत्यंत श्रद्धा से कौन भक्ति करेगा? जो भक्त है। पारलौकिक प्रेमा भक्ति में कौन लगा रहेगा? जो भक्त है। तो जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान को अनन्य भक्ति करता हो, है, जो भगवान की भक्ति हर पल करता हो, ठीक है, तो कृष्णा बोलते हैं वो मेरे से सदैव जुड़ा हुआ है, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सर्वोच्च भी है। ठीक है, एक भक्त जो वास्तव में उन्नत है, वह किसी भी चीज से डरता नहीं है, बशर्ते उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिले। तो भक्त को बस एक ही चीज से डर लगता है कि वो आज्ञा पालन में पीछे ना हट जाए। हम लोगों को एक ही चीज से डर लगता है कि हमको आज्ञा पालन करने ना दिया जाए, है, थोड़ा सा आज्ञा पालन करने मत बोल दीजिए। गुरु जी, उसी का सेकंड हाफ अवसर मिलता है, मतलब कहाँ पे अवसर मिलता है? उसी का सेकंड हाफ अवसर मिलता है, उसी का सेकंड हाफ अवसर मिलता है, यही ब्लू लाइन। ओके, कहाँ पे? जो भी पढ़ा। अच्छा, एक भक्त जो वास्तव में उन्नत है, वह किसी भी चीज से नहीं डरता, बशर्ते उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिले मतलब अगर उसे भगवान की आज्ञा पालन करने का एक भगवान की आज्ञा क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए, भगवान की आज्ञा क्या है वो उसे पता चल जाए। ठीक है, वो उसे पता चल जाए, वो बस इसी अवसर का प्रतीक्षा करता है। अब उसके जब पता चल गया भगवान की आज्ञा क्या है, उसके लिए कोई भी काम अछूत नहीं है। भगवान ने बोला है ये, तो ये हम नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे, है ना। तो हमको बस ये अवसर मिलना चाहिए, ये पता चलना चाहिए
कि भगवान बोल क्या रहे हैं। वी वॉन्ट टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर कृष्णा। ठीक है, हमको वो अवसर मिलना चाहिए कि हम भगवान के लिए काम करें, और क्या करना है क्या नहीं करना उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हमको भगवान के लिए काम करना है। जैसे वापस से वही बात, जब जो बच्चे होते हैं उसको इससे उससे इससे अंतर नहीं पड़ता कि उससे उसको क्या काम दिया जाए। अगर उसको कोई काम दिया जाए जो वो कर सकता है और जिसके लिए वो कर रहा है वो प्रिय है, वो हंस दे, तो बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है ना। जिसके लिए कर रहा है, जो प्रिय है, सपोज कीजिए कोई माता है, पिता है, बच्चे को बड़ा प्रिय है, तो बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। मालूम है क्या, हम लोगों को, आपने कभी नोटिस किया है, आप लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतनी छोटी सी बात, जबकि सबने हमेशा किया होगा। मालूम है, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको कभी कभी हम बोलते हैं कि, या फिर सॉरी, कंपेयर नहीं करना चाहिए पर कंपेयर करने दीजिए। ठीक है, मैं कान पकड़ रहा हूं, कंपेयर नहीं करना चाहिए पर कंपेयर करने दीजिए, अभी समझ में आएगा, आंख खुलेगा। देखिए, वो हम दोनों के साथ करते हैं इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं। अभी सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है ना, और मैंने क्या किया, मैंने फेंक दिया। अब मैंने कुत्ते को बोला कुत्ता लेकर के आओ, तो कुत्ता दौड़ करके ले आएगा। ठीक है, क्यों? वो सेवा करना चाहता है। पर एक बच्चे को बोला लेकर के आओ, तो बच्चा मालूम है कब लाएगा? जब जो बोल रहा है वो उसका प्रिय होगा, तब लेकर के आएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बच्चा आदेश का पालन नहीं करता। ठीक है, डांट के डर से कर ले, मार के डर से कर ले, है ना, वो हो सकता है, परंतु वो आज्ञा पालन नहीं करता। कुत्ते को बोलोगे कुत्ता आज्ञा पालन करेगा, कुत्ता आज्ञा पालन करेगा, बच्चा नहीं करेगा। क्यों? बच्चे में स्वतंत्र इच्छा है, परंतु स्वतंत्र इच्छा को त्यागने के लिए तैयार है। वो बच्चा स्वतंत्र इच्छा को त्यागने के लिए तैयार है कब? स्माइल करके बताओ, खुश हो जाओ, प्रेम से बोलो, है वो स्वतंत्र इच्छा को त्यागने को तैयार है। हम एक्चुअली में वही भूल गए, इतने बड़े हो गए हैं, इतनी छोटी सी बात भूल गए, है ना, कि प्रेम से हम बचपन में भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। लोग हमसे खेलता था, ए ये ले आओ, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम वही चीज भूल गए, इतना छोटा सा चीज, है ना, किस लिए करते थे यही भूल गए। आज भगवान भी वही बोल रहे हैं कि प्रेम से मेरी सेवा करो। और प्रेम क्या होता है? हम प्रेम भूल गए, जबकि मूल रूप से सब प्रेम से ही काम करता है, प्रेम के लिए ही कार्य करता है। वो बच्चा प्रेम देखना चाहता है, तो बात सही है, प्रेम मिलता नहीं है यहाँ पे। हाँ, हाँ, देखिए माता जी बता रही हैं अपने बेटे का, गुरुजी श्रेयांश को कभी भी काम करना होता है तो बोलता है पहले प्यार से बोलो तभी करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, लोग इस बात को नोटिस ही नहीं करता। कृष्णा भी यही बोल रहे हैं, प्रेम और भक्ति से जो अर्पित करोगे मैं पाऊंगा, प्रेम और भक्ति से। परंतु हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास बहुत धन है? हमारे पास, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कैसे पागल हो गए हम। भगवान के प्रेम को त्याग दिया। तो हमको अवसर यह मिलना चाहिए कि भगवान क्या बोल रहे हैं ये सुनने का। अगर ये अवसर मिल जाता है
तो हमको कोई डरना नहीं चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। यही बात गुरु के साथ भी होनी चाहिए। वी शुड वेट, इम्पेशेंटली वेट। गुरु आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, जो बोलिएगा हम करेंगे, बोलिए। हमको कृष्णा के लिए भी वैसी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम सोचते हैं ना कृष्णा आएंगे तो हम ये करेंगे, कृष्णा आएंगे तो वो करेंगे। ना ना ना, ये सब एकदम गलत बात है। कृष्णा आ चुके हैं, आप नहीं मान रहे। कृष्णा आ चुके हैं। आपके हृदय में प्रेम क्यों अनुभव हो रहा है? आप क्यों बदल रहे हैं? आप नहीं स्वीकार रहे, आप नहीं स्वीकार रहे। भगवान तो आ चुके हैं। हम लोग बोलते हैं राम आएंगे, राम आएंगे नहीं, राम आ चुके हैं। हम नहीं स्वीकार रहे। प्रॉब्लम हमारी स्वीकार्यता में है। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। भगवान यहीं पे है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जब भगवान यहां पे नहीं है तो आपके हृदय क्यों बदल रहा है? हमने तो कोई आपको इंजेक्शन नहीं दिया है, हमने तो कोई फिजिकली आपको गोली नहीं दी है, कैसे बदल गया? अरे कोई भी चीज होता है तो किसी कारण से होता है। क्या कारण है? आप लोग बदल गए, क्या कारण है? आप लोग प्रेम अनुभव करते हैं, क्या कारण है? द्वेष से दूर हो रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? कुछ तो है। क्या है? अवसर देने वाले हम कौन है? ऊपर ऊपर। ठीक है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि गुरु जो होते हैं वो हम लोगों के भौतिक स्तर पे आकर के, अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, बहुत सारा कुछ देखते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लिया, ये याद है, वो याद है। एक्चुअली में अभी जो एग्जाम्पल दिया ना, मेरे को वो भी याद नहीं है कौन कौन इवेंट का दिया। वो सारा चीज बस इसलिए देखा ताकि उसको किसी तरीके से कृष्णा के लिए लगा दिया जाए, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए। अब अगर हम 1980 का एग्जाम्पल देंगे तो लोग जोड़ नहीं पाएगा। और मेरे लिए एक बड़ा अच्छा है, देखिए समय बर्बाद तो होता है, थोड़ा सा 5 मिनट भी लगा दिया तो समय तो बर्बाद हुआ, मानते हैं, परंतु मेरे लिए एक बहुत अच्छा बात है। आप लोगों के साथ ये नहीं होता होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने एग्जाम्पल दिया, हमको याद तक नहीं है, मतलब उसका भौतिक रूपांतर क्या था, कौन से भौतिक जगह से वो एग्जाम्पल उठाया गया था। दो चार परिस्थितियां बताए थे ना, अभी बताया ना क्लास में, कौन कौन परिस्थिति था एग्जैक्टली मेरे को आज तो अभी तो एक भी याद नहीं आ रहा। तो भगवान ने सभी को याद रखने और भूलने की शक्ति दी है, हमको एक भूलने की शक्ति बहुत प्रबल दी है, तो हमको याद रहता ही नहीं है। ठीक है, भगवान की बातें रहेगी, याद रहेगा, बाकी सारी चीजें भूल जाती है, तो हमारे लिए जीवन बड़ा आसान हो जाता है। इसके साथ जीवन बड़ा आसान है, हमको याद तो रखना ही नहीं है। आ जाओ, जितना आना है चले जाओ, जो भगवान के उपयोग में आ जाएगा उसको यूज कर लेंगे, बाकी सब जाओ। हमारे दिमाग में कुछ रहता नहीं है। तो अच्छा है, अच्छा। तो देखिए, मैं नहीं चाहता आप लोग कोई भी या तो भौतिक चीजें देखें या समझें या जाने या अत्यधिक जानने का प्रयास करें। बाहर के लोगों को, नए लोगों को जब तक भौतिक एग्जाम्पल नहीं देंगे, भौतिक परिस्थितियों से अवगत नहीं कराएंगे और शास्त्रों की भाषा बस ऐसे ही बोलते रहेंगे, तो जुड़ ही नहीं पाएंगे, अपने आप को जोड़ ही नहीं पाएंगे। इतना कुछ एग्जाम्पल मिलता है, फिर तो जोड़ते नहीं है। हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, बस शास्त्रीय भाषा बोलेंगे, तो सुनेगा है, बोलेगा कि ये बस थियोरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता, हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होता है। आज के जीवन में उसका क्या मोल है ना, यही सब बात बोलेगा ना है? इसी के लिए, इसी कारण के लिए हाँ, हमको बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, कहीं कहीं से ज्ञान, कहीं कहीं से भौतिक चीजों को उठाएं और उसको झाड़ फूक करके, मतलब साफ करके, झाड़ फूक मतलब वो
झाड़ फूक वाले बाबा नहीं। झाड़ना झाड़ना है, डस्टिंग। उसका भौतिकता को हटा करके किस प्रकार से उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें से हम ये देख सकते हैं कि भगवान की बातें पालन करेंगे तो हम कैसे कष्टों से निकल पाएंगे। अगर हम लगा दें तो बड़ा बड़ा अच्छा हो जाए। और ये शुरुआत हुआ था कुछ 4 साल पहले, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉर्निंग मोटिवेशन स्टार्ट हुआ था ना, उसमें उसमें ऐसा हुआ था ना कुछ इवेंट अगल बगल में होता था, है? 4 साल 3 साल पहले कुछ तो, है ना, है ना। उसके बाद फिर आरती आ गया। तो आरती पहले भी करते थे, बट मॉर्निंग मोटिवेशन में 5 मिनट 10 मिनट बात करते थे, 5 मिनट के आसपास बात करते थे। कोई भी एक इवेंट होता था उसको कृष्णा से जोड़ करके बताते थे। तो पहले टॉपिक भी मैं ही लेता था, अभी उसका एक दूसरा रूपांतर आ गया, संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में कोई भी टॉपिक बता सकता है, तो हम सभी टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बातें होंगी, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी जैसी जिज्ञासा होंगे वो लेंगे। टाइम अभी देखा। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए पहले एक बात जानते हैं। मेरे पास 2 जिज्ञासा है। पहला ओके, पहला जिज्ञासा एक टॉपिक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेम्पल सेफ नहीं है। ओके, सो डिवोटी अपना नाम बताना चाहे बता सकते हैं, ठीक है। नहीं बताना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक डिवोटी वृंदावन आए, डिवोटी फैमिली वृंदावन आई। वृंदावन आने पे बहुत कुछ हुआ, बट एक बार समाधि मंदिर में, गुरु महाराज के समाधि मंदिर में कोई चेयर पे बैठा हुआ था। कॉन्वर्सेशन बहुत सारी हुई, हमको उससे मतलब नहीं है, और बहुत ठीक है, कॉर्डियल कॉन्वर्सेशन भी हुई, ठीक है, अच्छी बातें भी कर ली। ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया अगर अच्छी बातें कर लिए तो। परंतु उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, आपके साथ जो हैं उनकी तबीयत खराब है, आप एक काम कीजिए, बगल में एक बाबा हैं, उनके पास चले जाइए। उनके पास जाइएगा तो आप पे कुछ कृपा होगा।
तो बाबा के पास जाइए, बाबा के पास। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। मैं वापस से आपको फोटो दिखाता हूं, ठीक है। और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है। फोटो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है। एक मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूं। शायद आप लोगों को याद होगा, है ना। पुराने लोगों को तो सभी को पता ही होगा, नए लोगों को, कुछ लोग नए देख रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। हाँ, अंजना माता जी पहली बार देख रहे हैं ना? पहली बार देख रही है ना? देखिए, तो एक फोटो बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हमको ये पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए। देखिए, हमारा जीवन एकदम सरल है, ठीक है। हमारा जीवन सरल है, हमने बहुत पहले ही एकदम क्लियर बोला हुआ है क्या। देखिए, जिसको जो जो रास्ते चलना है सब चल सकता है, हमारा रास्ता फाइनल है। और फाइनल होने के बाद क्या है, अब हमको कोई दूसरा रास्ता चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। हमको भगवत धाम जाने का अगर दूसरा रास्ता, देखिए अगल बगल में, बीच वाला लाइन हम लोगों का है, अगल बगल में रास्ता है जहां पे आसानी से कृष्णा के धाम जा रहे हैं सब, है ना, बहुत बहुत आसानी से जा रहे हैं। हमारा रास्ता में है ना बहुत भीड़ लगा हुआ है। हम कहते हैं भीड़ क्या, अगर गुरु महाराज मेरे को बोल दें कि तुमको नर्क जाना है, ठीक है, हम जाएंगे। हमको नहीं जाना कृष्णा के धाम, अगर गुरु नहीं चाहते हमको कृष्णा के धाम जाना, हम नहीं जाएंगे। हम नर्क की यातनाएं सहने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हमको गुरु पे इतना श्रद्धा है। हम ये नहीं कि बगल का लाइन छोटा है तो देख करके उस लाइन में घुस जाएंगे। कोई हमको सस्ता इंटाइसमेंट देगा, सस्ता प्रलोभन देगा, तो हम दूसरे के प्रलोभन में फंस जाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। गुरु के प्रति समर्पण का यही अर्थ होता है। उसके बाद हम रास्ता नहीं बदलेंगे। गुरु के लिए जिस रास्ते पे चलना होगा हम उस रास्ते चलेंगे, नहीं तो उसको गुरुद्रोह बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझिए, मंदिर में बैठे हुए, और कौन से मंदिर, श्रील प्रभुपाद समाधि मंदिर में बैठे हुए, और वहां पे चेयर पे बैठ करके नाम जप कर, अब बता क्या रहे हैं, बाबा के पास चले। आप क्या भक्त हो जी, क्या भक्ति कर रहे हो? अरे तुमको जाना है जाओ, क्यों समाधि में बैठ करके दूषण फैला रहे हो? हमको कोई मतलब नहीं है वो कौन है कौन नहीं है। अगर वो भगवत धाम भी जाने वाला है, जाओ, तुम जाओ, यहां से निकलो। हमारा जीवन और प्राण गुरु महाराज है, हमको उन्हीं के पास रहने दो, हमको उन्हीं के प्रति समर्पित रहने दो, हमको नहीं चाहिए धर्म। आकांक्षा माता जी बोल रही हैं, मैंने उन्हें बस ये कहा कि प्रभु जी मेरे गुरु हैं, हम उनकी ही शरण में हैं, अगर आपकी शरण में ना होते तो गुरु जी शायद भ्रमित हो जाते। नहीं जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे ये मार्ग। माया देवी क्या कोई भी प्रलोभन आ जाए, कैसा भी प्रलोभन आ जाए, हम नहीं छोड़ेंगे। यही होती है दृढ़ता। मालूम है, सच बात यही है, किसी की स्वयं की दृढ़ता नहीं रही होगी, नहीं, और कोई विकल्प चाहिए भी नहीं। कितना ही विकल्प मिल जाए हमको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, ना है ना चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं। लाओ जितना विकल्प लाना लाओ, हमको चाहिए ही नहीं। नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हमको कोई विकल्प नहीं चाहिए।
हमारे पास एक विकल्प है, वही विकल्प है, हमको और कोई विकल्प नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब समझिए, हम जाएंगे मंदिर, सोचेंगे करेंगे भक्ति, और वहां पे जाकर के ये सब होगा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा बुरा है? बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग पहले भी बड़ा कुछ किया है, तो अब क्या करें। तो ये बात है। हाँ, एक बात और थी, भूल गया, मेरी मेमोरी ऐसी है, कुछ तो याद है। क्या था? अच्छा, वानी पोस्ट एक्सप्लेन करना था कल का। ओके, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, किसी ने कल का वानी पोस्ट एक्सप्लेन करने बोला था, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो चलिए। कल का वानी पोस्ट निकाल लिया है, अब एक्सप्लेन करेंगे बाद में, पहले जल्दी जल्दी सबकी जिज्ञासा ले ले, है ना। और कोई बात रहेगा तो ओके, चलिए। गुरु जी, मुझे तो ज्ञान नहीं है, परंतु किसी ने एक बार कहा था कि ब्राह्मण के पास धन इसलिए नहीं रहता क्योंकि उनको लक्ष्मी जी ने श्राप दिया है। जिन्होंने कहा वो भी अल्पज्ञानी थी। हाँ ठीक है, उनको भी सही से नहीं पता, क्या शास्त्रों में ऐसा कुछ है? माता जी देखिए क्या है, अगर श्राप दिया भी है तो भी इसमें क्या बुराई है जी? आपको ये श्राप लग रहा है, हमको लग रहा है इससे बड़ा कृपा कोई नहीं करेगा, है? हमको लग रहा है इससे बड़ा कृपा कोई नहीं करेगा। अरे अगर सपोज करे धन के प्रति आसक्त हो भी जाते, तो फिर कृष्णा थोड़ी ना मिलते। तो ब्राह्मण के पास अगर दो विकल्प है कि, अब देखिए ब्राह्मण का, अब जब ब्राह्मण बोल रहे हैं तो देवी देवता वाले भी आएंगे, है ना, वैष्णव बोल रहे हैं तो कृष्णा वाले होंगे। ठीक, जो तो उनके पास दो विकल्प है कि कृष्णा या देवी देवता को स्वीकार कर लीजिए या धन को स्वीकार कर लीजिए। तो अच्छा ना है, कृष्णा मिल रहे हैं या देवी देवता मिल रहे हैं, अच्छा ना है, कहां बुरा है? तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपको श्राप लगता होगा, हमको तो लग रहा है ये आशीर्वाद मिला है? ये धन रहेगा ही नहीं तो आसक्त होंगे ही नहीं, आसक्त होंगे ही नहीं तो कष्ट है ही नहीं, है? एक आसक्ति तो ऐसे ही छीन लिया, वाह, ब्राह्मण होने के लाभ है। एक आसक्ति तो नहीं मिली। अब देखिए क्या है, बहुत लोग शास्त्र को ऐसे ही लिख देता है, हमने तो कहीं पे पढ़ा हुआ नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं है बहुत बार। ठीक है, हमको उतना जानना भी नहीं है, क्या जानना है, जान करके क्या करें, परंतु हमने तो पढ़ा नहीं है, होगा। देखिए बड़ा सरल सा बात है, गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ मालूम है क्या होता है? गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ ये नहीं होता है कि जो गुरु ने बोला हमको एक एक बात पता है, ये नहीं होता है। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ होता है, आप अगर कोई वर्बटिम निकाल के देते तो बड़ा अच्छा होगा। गुरु महाराज बताते हैं कि डिसिप्लिन कंक्लूजन को स्वीकारना होता है? गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है डिसिप्लिन कंक्लूजन। अगर आप डिसिप्लिन कंक्लूजन और प्रभुपाद करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो डिसिप्लिन कंक्लूजन को स्वीकारना है। तो कंक्लूजन को क्या स्वीकारना है कि अगर हमको ये मिला हुआ है तो भी अच्छा है, श्राप मिल गया तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाना चाहिए। बस लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, होने से जो हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, एक रिलेटिव ने मुझसे कहा कुछ अलग से पूजा करने के लिए। अच्छा, बोलिए आप कीजिएगा मेरे लिए।
मैंने कहा आप कीजिए, बहुत अच्छा। मुझे किसी और पूजा और चेतना नहीं आती है ना, कि चेतना नहीं आती, बहुत अच्छा है। और मुझे किसी और देवता का कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। अरे ठीक है, हम बोलते हैं अगर लाभ भी होता है तो होने दो ना, जिसका होता है सारा लाभ आप ही ले लीजिएगा, है? बाकी लोगों को लेने दीजिए लाभ, ठीक है। वो एक पिताजी बोलते हैं ना बच्चे को, बेटा देखो इतना बड़ा बड़ा सपना मत देखो, सारा बिजनेस तुम ही करोगे। तो वैसे ही है, सारा लाभ आप मत लीजिए, हैं? ठीक है, बाकी सबको लेने दीजिए, हैं? बाकी सबको करने दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए, ये कल का वाणी पोस्ट है ना? कभी का है ना, ठीक है, ओके। कोई पढ़ेगा क्या जल्दी से, कोई पढ़ेगा? आकांक्षा माता जी, कुछ बोलना है क्या आपको? हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी एक जिज्ञासा थी। पूछिए, पहले आप गुरुजी पूछ एक लीजिए, उसके चीज बाद ये मैंने बताता हूँ। अच्छा, गुरुजी एक चीज मैंने देखी है, पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन देखा है कि गुरु हमेशा जो होते हैं बहुत ही साधारण रूप में रहते हैं, यानी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज और उनके साथ रहते हैं, लेकिन जो उनके शिष्य होते हैं बहुत ही उस तरह से रहते हैं, हर चीज की उनके पास सुविधा भी रहती है और सब कुछ रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, न सिर्फ यहां पे, हर जगह गुरु हमेशा निम्न पोजीशन लेते हैं और अधिक से अधिक सुविधा शिष्यों को देते हैं। शिष्य कभी गुरु के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, आप जितना कीजिएगा उसके लाख गुना ज्यादा आपको मिलेगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, है? तो गुरु हमेशा विनम्र स्तर पे ही रहेंगे, हमेशा। आप थोड़ा सा कीजिएगा, गुरु बहुत ज्यादा करके दे देंगे। तो इसीलिए देखते होंगे कि गुरु के लिए लोग बहुत 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 कर देता है, क्यों? अरे जब करेगा तो अपने आप ही मिल जाएगा, हमको सोचने का आवश्यकता नहीं, ठीक है? बाकी कुछ करेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा। गुरु महाराज ने एक बार बताया भी था, एक बार बताया था, शायद आप लोग याद कीजिए, वो डेली कोट्स आता है, उसमें एक बार लिखा हुआ था कि आजकल लोग संत के पास इसलिए जाना चाहता है ताकि, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो संत के पास इसलिए जाना चाहता है ताकि एक तो संत को दान दें तो कृपा भी मिल जाए, और संत पैसा भी कम लेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा भी ज्यादा लेगा और कृपा भी नहीं मिलेगी, कुछ तो ऐसा है ना, याद आ रहा है? हरे कृष्णा, याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है? नॉट एग्जैक्टली यही था, बट यही अर्थ यही था। तो बात यही है कि पहले भी ऐसे ही होता था, बीच में बहुत सारा पाखंडी सब आ गया, तो पाखंडी आ गया तो हमको उस पर विश्वास नहीं होता, पाखंडी आ गया तो विश्वास नहीं होता, ठीक है? देखिए, डिसिप्लिक सक्सेशन, डिसिप्लिक सक्सेशन का अर्थ क्या है? डिसिप्लिक सक्सेशन मीन्स टू एक्सेप्ट डिसिप्लिक कंक्लूजन। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ क्या है? डिसिप्लिक कंक्लूजन को स्वीकारना, जो गुरु ने सिद्धांत बताया उनको स्वीकारना। अर्जुन वॉज डिसाइपल ऑफ कृष्णा एंड ब्रह्मा वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ कृष्णा, thus there was no disagreement between conclusion of Brahma and Arjuna. तो ब्रह्मा भी कृष्णा के शिष्य थे, अर्जुन भी कृष्णा के शिष्य थे, तो भगवान की वाणी में कंक्लूजन जो निकाला, जो समझ निकाला, जो अर्थ निकाला, वो ब्रह्मा जी का और अर्जुन का कोई अंतर नहीं है। यही है डिसिप्लिन सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा, यही है, ठीक है? तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ओके। सो कौन सी बात कर रहे थे इससे पहले? आकांक्षा माता जी ने कुछ पूछा था, भूल गया, सॉरी। क्या था?
जी वही पूछा था कि गुरु हमेशा वैसे कैसे क्यों रहते हैं और शिष्य बहुत आराम से रहते हैं। हाँ, गुरु हमेशा वैसे ही हम्बल पोजीशन पे ही रहते हैं, हमेशा शिष्यों को ऊंचा स्थान देते हैं, हमेशा ही देते हैं, हमेशा ही शिष्यों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। गुरु के लिए क्या कर लीजिएगा, कौन कर लेगा, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, है ना, समझ में आ रहा है? तो बड़ा भाव विभोर करने जी वाला, गुरु जी, बड़ा भाव जी विभोर करने वाला कि हम गुरु के लिए कितना दो करना 3 चाहिए। दिन से दिमाग में चल रहा था। तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप मेरे लिए ज्यादा किए, हमने कम किया है, या हमने आपसे कुछ मांगा है, या हमने आपसे कुछ चाहा है। आपने जो भी काम किया होगा उससे लाख गुना ज्यादा आपको मिल चुका होगा। कभी ये बात नहीं बताया, लीजिए आज वो भी बात बताते हैं। आकांक्षा माता जी जानती हैं, बाकी लोग भी 3 लोग 4 लोग जानते हैं, बाकी ज्यादा लोग नहीं जानते। आकांक्षा माता जी का एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, बट आकांक्षा माता जी का फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने वाला था। अब वो जानती हैं और बताएंगी भी कि वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक करने वाली थी। मिस्टेक क्या, बहुत बहुत ब्लंडर हो जाता है, बट बताया, संभली हुई है, अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो क्या है, सभी का लाभ होता है। अब तो हमको कुछ दिया नहीं ना, मतलब ऐसा तो हमने नहीं बोला कि आप हमको पैसा दोगे तब हम बताएंगे, हैं, आप हमारे लिए करो तब बताएंगे, आप हमको ये दे दोगे तब हम बताएंगे। हमने तो नहीं बोला। ठीक है, तो लोग बोलता है धन, तो देखिए धन का भी व्यवस्था तो बना ना, नहीं बना। सही बात है ना। जी गुरु जी, ये लास्ट जुलाई की बात है, जब मैं एकदम कह रही थी कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, और सिर्फ आप ही ने मना किया था कि मत छोड़ो। सिचुएशन एकदम खराब थी और मुझे लग रहा था कि सब कुछ नेगेटिव जा रहा है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है, और मैं एकदम इस पे थी कि नहीं मुझे छोड़ना है, लेकिन आपने कहा नहीं छोड़ना है, कुछ भी है नहीं छोड़ना है जॉब। और मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आप क्यों कह रहे हैं। फिर आपने थोड़ा सा मेरे को गुस्साए भी और सब बात कही, लेकिन हाँ हमने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे अब। और एकदम यानी ऑपोजिट सिचुएशन थी वहां पे। और बस सितंबर आया और सितंबर में ऐसा कुछ हुआ कि जो अगेंस्ट में थे फिर वो सब को साथ में आना पड़ गया। कुछ ऐसा हो गया कि जो भी खड़े थे मेरे अगेंस्ट उनको साथ में आना पड़ा मेरे, और एकदम चेंज हो गया, सिचुएशन ही चेंज हो गया, पलट गया। और वो ऐसा पलटा है कि वो कभी रिवर्स हो ही नहीं सकता, कोई भी चाहेगा तो भी नहीं रिवर्स हो सकता है। और वो मुझे यानी वो घटना ऐसी है कि मुझे कभी भी भूल नहीं सकती मैं, कि कैसे सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच में ही इतना बड़ा चेंज हो गया, जो कि कभी कभी यानी ना मैंने सोचा था ना वहां पे किसी और ने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। और वो यानी ऐसी चीज थी कि अवार्ड मिला था मुझे टीचर्स डे पे, और वो कभी आज तक नहीं मिला अवार्ड। इतने साल हो गए उस स्कूल को, किसी को भी 65-70 साल हो रहे, किसी को भी नहीं मिला। और वो फर्स्ट टाइम अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था उस साल, यानी पिछले साल ही पहली बार ऐसा अवार्ड दिया जा रहा था। और उसमें मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, गुरुजी को पता है। और जितना अवार्ड मनी मिला था मैंने सब गुरुजी को कहा था कि मैं सब कुछ वो दान करती हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मैं इसको डिजर्व ही नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे मिला, और ना मैं उसके लिए प्रिपेयर थी, ना कोई और टीचर्स प्रिपेयर थे, कुछ नहीं था, ये एकदम अमेजिंग था। तो फिर जो भी अगेंस्ट में थे उनको तो फिर एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि वो कोई बाहर की एक वो थी ऑर्गेनाइजेशन, उसने अवार्ड ये किया था, इंटरनल नहीं था वो। इंटरनल होता तो शायद होता बाहर से गोविंद, आकर के आपको दिया लेकिन ये गया। जो तो वो था वैसा। तो इट वाज अमेजिंग।
और फिर जो ऑपोजिट में थे वो सब साथ में खड़े हुए। और वो अब तो बस क्या बोलूं कि अब सब कुछ वैसा है, इतना अच्छे से चल रहा है। लेकिन अमेजिंग है कि गुरुजी ने उस वक्त कहा नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। आपको कुछ भी दिख रहा है लेकिन छोड़ना नहीं है। गुरुजी, उसको मैं वर्ड्स में नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन वो चीज बहुत ही अमेजिंग था। और एक और बात जैसे ही वो अनाउंस हुआ, एकादशी का दिन था वो, और मैं एकदम नहीं प्रिपेयर थी। मैं तो बस उस दिन मैं बीमार चल रही थी। हाँ, मेरी हेल्थ भी बहुत खराब चल रही थी उस वक्त। जून से मैं जॉन्डिस में थी और मुझे सेकेंड जॉन्डिस आ गया था उस वक्त। सेकेंड टाइम आ गया था, जून में आया, फिर सितंबर में फिर आ गया था। तो मेरी हेल्थ भी बहुत खराब चल रही थी। मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं, टीचर्स डे का फंक्शन है, जाते हैं। मेरा जाने का भी मन नहीं था। एकादशी का दिन था और जैसे ही अवार्ड अनाउंस भी हुआ तो मुझे लगा मेरा नाम है। मेरे टीचर्स ने, बगल बगल वालों ने कहा तुम्हारा नाम है ये, जाओ, तुम ताली क्यों बजा रही हो। तो मेरे को बस गुरुजी याद आए और कोई नहीं याद आया। और मैंने फौरन गुरुजी को मैसेज भेजा। मैंने सबसे पहला मेरा मैसेज मेरे गुरुजी को था, ना किसी फैमिली मेंबर्स को, ना किसी को। सबसे पहला मैसेज मेरा गुरुजी को था। और उस समय मैंने बोला भी था, उस समय जब बात हुई थी तो मैंने बोला था कि देखिए अगर सिचुएशन खराब भी है तब भी आप थोड़े महीने टॉलरेट कीजिए, तब भी थोड़े महीने टॉलरेट कीजिए, आप मत जाओ, ठीक है। जितना भी आप टॉलरेट करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऋतु माता जी बोल रही है जादू मेरे साथ भी हुआ। ऋतु माता जी आपके साथ तो रातों रात जादू हुआ है। ये तो ऋतु माता जी तो मतलब एक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कभी मैं तो नहीं भूल सकता। ऋतु माता जी रात को बहुत ज्यादा परेशान, अभी क्लास के बाद बहुत ज्यादा परेशान, और 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद बहुत ज्यादा खुश है। इतना बड़ा बदलाव, उनको ऐसा लग रहा था कि अब सब बर्बाद हो जाएगा, और 14 घंटे 16 घंटे बाद सब कुछ एकदम अच्छा है ना। सही बात है ना माता जी। देखिए वो पर्सनल डिटेल नहीं बताया, बट ठीक है, था तो ऐसे ही है ना, जीवन बर्बाद हो गया है। और ऋतु माता जी की महिमा ये है कि उस समय मैंने बोला था कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। ऋतु माता जी वॉज लाइक, मालूम है मैं सच बता रहा हूं, जब परिस्थिति खराब होता है ना तो हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि विवेक शून्य हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता और हम स्वीकार नहीं कर पाते, है ना, स्वीकार नहीं कर पाते। ऋतु माता जी ने ये मेंटेन किया। और वो मालूम है जब उस समय जो बात बोला जाता है ना, तो वो बताता है दृढ़ता। तो उस दिन की दृढ़ता है ना, अगर वो भक्ति में रख ले, अरे भगवत धाम जाने से रुक नहीं पाएंगे। उस समय मालूम है क्या हुआ था, उस समय उन्होंने बोला था, आपने बताया था ये 3 बात, हम 3 बात छोड़ करके चौथा बात नहीं बोले। आपने 3 बात बोला था, हम 3 ही बात याद रखे। आपने जो जो बोला हम वही वही किए, और बिल्कुल नहीं किए। कोई कुछ भी बोला हम कुछ नहीं किए, है ना। एग्जैक्टली यही बात है ना, यही करना होता है, यही करना होता है, यही करना होता है। वो जो मोमेंट है ना आपके लिए जीवन में बड़ा प्रेशियस है। अगर वो गुरु के लिए आप कर दो तो आपको भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। इससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। क्या करेंगे, सबसे विपरीत परिस्थिति से सबसे कंफर्टेबल पोजीशन तक पहुंचे, सारे कष्टों से मुक्ति। तो ऐसा होता है, तो अच्छा है। जो जो बोला वो कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए बस। आज्ञा पालन यही तो होता है, आज्ञा पालन यही होता है, ठीक है, आज्ञा पालन यही, ठीक है। तो गुरु जी को सब पता चल जाता है। अभी तेजस्वी माता जी ने अनुभव किया। थोड़े दिन पहले कुछ बात बता दिया था। सब असंभव संभव हो जाता है गुरु जी के कारण। टोटली अमेजिंग। देखिए मेरे कारण कुछ नहीं होता है, वो तो सब हो जाता है, ठीक है। आप मेरे को क्रेडिट देना चाहते हैं, बिल्कुल दे दीजिए, मेरे को दे दीजिए,
बट जहां से कृपा आ रही है, कृपा कहीं और से ही आ रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। ओके, ये वाणी पोस्ट है कल का, बीते हुए कल का। क्या आपने कठिन यात्रा चुनी? एक कठिन यात्रा पर हमें निश्चित रूप से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी चुनौतियों से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि चलना ही न चुना जाए। जहां चुनौती एक बाधा की तरह काम करती है, एक बाधा का काम करती है, वहीं संभावित पुरस्कार वह लाभ है जिसके लिए कोई भी उस चुनौती को स्वीकार करता है। ओके, पहले यहीं तक एक्सप्लेन करते हैं। कभी भी एक डिफिकल्ट रास्ता होता है, कठिन रास्ता होता है, तो उस पर हम चलते हैं तो हमको चुनौती मिलती है, ठीक है, और कुछ ना कुछ पुरस्कार या लाभ मिलता है। ठीक है, तो चुनौती एक बाधा है, पुरस्कार एक लाभ है। अब चुनौती जब ज्यादा होती है पुरस्कार से तो फिर हम काम नहीं करते, और चुनौती कम होती है पुरस्कार ज्यादा होता है तो काम करते हैं, है ना। ओके, सभी गलत निर्णय इसलिए होते हैं क्योंकि हम लाभ या चुनौतियों का सही से आकलन नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसको बोलिए कॉस्ट एंड बेनिफिट, है ना, बिजनेस के टर्म्स में, आर्थिक दृष्टिकोण से कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब जैसे चीनी है, तो चीनी है तो हम लेने गए, अभी हमको पता भी नहीं है दाम क्या है, बहुत समय से चीनी जाने भी नहीं है, सुने भी नहीं है क्या भाव, परंतु कोई बात नहीं, मान लीजिए चीनी 40 रुपए किलो है। अब अगर वो 40 रुपए ले रहा है और आप 40 रुपए दे रहा है तो इसमें किसी का लाभ नहीं हो रहा है, तो दुकानदार क्या चाहेगा, आप 41 रुपए दें, कुछ ना कुछ ज्यादा दें। अगर दुकानदार बोले 50 रुपए दें तो आप बोलिएगा नहीं 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 नहीं, हमको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, 41 का चीनी मिलना चाहिए, हमको 50 का चीनी बहुत महंगा लग रहा है, इतना में तो 1 किलो 200 ग्राम आ जाएगा, है, तो बोलेंगे नहीं 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 इतना तो महंगा है। तो रिवॉर्ड जो मिल रहा है, जो डिफिकल्टी मिल रही है, 50 रुपए में जो आपको डिफिकल्टी मिल रही है, जो चैलेंज मिल रहा है वो ज्यादा है। ठीक है, जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो कम मिल रहा है, बेनिफिट कम मिल रहा है, कॉस्ट ज्यादा है। समझ आ रहा है? ठीक वैसे यहां पे चुनौतियां ज्यादा है और लाभ कम मिल रहा है, तो कोई भी वैसा काम नहीं करेगा। चुनौती ज्यादा है तो लाभ भी ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर लाभ होना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि लोग लाभ और चुनौती का सही से आकलन नहीं कर पाता, उसलिए गलतियां करता है। जहां संभावना ही नहीं है वहां पुरस्कार की अति अपेक्षा करना। अब सपोज करें कि जहां पे खुशी मिल ही नहीं सकता वहां पे खुशी ढूंढ रहा है, तो क्या होगा, दुखी मिलेगा अंतिम में, है ना। या लाभ का कम आकलन करना। अगर सपोज कीजिए कहीं पे लाभ मिल रहा है, कहीं पे सपोज कीजिए हम काम करना है, 1 घंटा काम करने का, सपोज करें 1 घंटा काम करने का कोई 10,000 रुपए दे दे रहा है। अब 1 घंटा काम करने का आइडियली हमको लेट से 2,000 रुपए मिलना चाहिए, कोई 10,000 दे रहा है, तो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, लाभ बहुत ज्यादा है, पुरस्कार बहुत ज्यादा है, तो हमको काम कर लेना चाहिए। चुनौती कम है, पुरस्कार ज्यादा है, तो हमको काम कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। जहां संभावना ही नहीं है वहां पुरस्कार की अति अपेक्षा करना या लाभ का कम आकलन करना हमें असफलता की ओर ले जाता है। अगर ये दोनों हम विपरीत करें, हमको कम ले, हम चुनौती ज्यादा करके समझ रहे हैं, या लाभ कम मिल रहा है लाभ ज्यादा करके समझ रहे हैं, तो हमें असफलता की ओर ले जाएंगे। अच्छा चलिए, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस संसार में मिलने वाले लाभों को अधिक करके आंकते हैं। ये सारी बातें क्यों हैं? इसलिए यहाँ पे इस संसार में जो भी लाभ मिलता है, हम सोचते हैं जो भी लाभ मिल रहा है उससे ज्यादा लाभ अनुभव करना चाहते हैं। आपसे कोई खुश नहीं है, आप अनुभव करना चाहते हो सब खुश है। आपको शांति नहीं मिलेगी, आप अनुभव करना चाहते हो शांति मिलेगी। आपको प्रेम नहीं मिलता, आप अनुभव करना चाहते हो प्रेम मिलेगा। तो जो भी मिल रहा है उससे ज्यादा करके आंक रहे हैं। ठीक है,
परंतु हम उन लाभों को कम करके समझते हैं जो आध्यात्मिक जीवन से प्राप्त होते हैं। अब कृष्णा की बातों का पालन करके जो लाभ मिल रहा है हम उसको कम करके आंक रहे हैं। अब देखिए सभी के कष्ट खत्म हो रहे हैं, समस्याएं खत्म हो रही है, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, ये वो सब खत्म हो रहा है। अब हम क्या उसको कम करके आंक रहे हैं? उसीलिए तो कम वैल्यू कर रहे हैं। भक्ति को कम वैल्यू क्यों कर रहे हैं? गुरु की बातों को कम वैल्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लाभ मिल रहा है हम उतना देख नहीं रहे। लाभ तो बहुत मिल रहा है पर मान नहीं रहे। अच्छा, इसी तरह हम इस संसार में चुनौतियों को कम आकलन करते हैं। इस संसार में जो चुनौतियां आ रही, चैलेंज आ रहे, उसको कम कर रहे हैं। परंतु यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है तो वे संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। अरे भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसा होगा, है? आध्यात्मिक मार्ग पे चलना तो बहुत सोचते हैं, परंतु यह इस संसार के लोगों का दुर्भाग्य और परिणाम स्वरूप वे निरंतर संघर्ष करते हैं। इस जगत में तो हम नहीं सोचते हैं, और जब भगवान की बातें का पालन करने आता है तो हमको बड़ा दर्द होने लग जाता है कि क्या करना होगा, है? कितना कितना काम करना होगा। इस भौतिक जगत में सब नौकर बना करके आपको शोषण कर रहा है तो दर्द नहीं हो रहा है? तो हम कम करके आ गए। ओके, यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों को कृष्णा या उनके प्रतिनिधि के निर्देश को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण लगता है, जबकि वास्तव में चुनौतियां तो तब शुरू होती है जब हम उनके निर्देशों को स्वीकार नहीं करते। असली चुनौती तो तभी शुरू होती है जब गुरु शुद्ध भक्त मिले उसकी बातों को नहीं मानते, क्योंकि गुरु और शुद्ध भक्त की बातों का पालन कर लेंगे तो कष्ट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ओके, दूसरी ओर यह भी आश्चर्यजनक है कि यदि किसी के जीवन का लक्ष्य अद्भुत गुण जैसे शाश्वत प्रेम, शांति, चिंता से मुक्ति इत्यादि हो, और वह किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिले जिनमें ये सारे गुण प्रकट हो, फिर भी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के निर्देश को मानने में अत्यंत संकोच करते हैं। अगर किसी के जीवन का लक्ष्य इतना भी है, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके, सो एक और बार बस एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके जीवन का लक्ष्य शाश्वत प्रेम पाना है, शांति पाना है, चिंता से मुक्ति पाना है, इतना भी बना लिया, इतना भी बना लिया, इतना कोई बनाता नहीं है, परंतु इतना भी बना लिया, इतना भी बना लिया, फिर भी क्या होता है? फिर भी स्वीकारना नहीं चाहता, फिर भी गुरु की बातों को स्वीकारना नहीं चाहता, फिर भी शुद्ध भक्तों के अनुसार चलना नहीं चाहता। हाउ शॉकिंग दिस इज, नहीं है? गुरु ही उस मार्ग पे चल रहे हैं, शुद्ध भक्ति उस मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे पास तो मार्ग ही नहीं है वहां तक पहुंचने का। शुद्ध भक्ति चल रहे हैं, परंतु फिर भी हमको शुद्ध भक्तों की बात माननी नहीं है। कितना बड़ा पागलपन है ना, कितना बड़ा पागलपन है। तो हम लोगों अपना ही हम लोग स्वयं ही कठिन रास्ता को चुन रहे हैं, कोई हमारे लिए कठिन रास्ता नहीं बना रहा। जब हम शुद्ध भक्तों की बातों को छोड़ देंगे तो कठिन नहीं मिलेगा, तो आसान मिलेगा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। चलिए किसी को कोई जिज्ञासा रहे, कुछ पूछना रहे, कुछ बताना रहे तो बता दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्माओं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे